अब साथियों मैं आपको पढ़ा रहा हूं बाज वर गेटिंग यूज्ड टू। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था पहले, इजेमआर गेटिंग यूज्ड टू का मतलब होता है आदत हो रही है। अब बाज वर गेटिंग यूज्ड टू का मतलब है आदत हो रही थी। अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप बाज गेटिंग यूज्ड टू करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आप वर गेटिंग यूज्ड टू करेंगे। ध्यान से देखिए साथियों, तुम्हें भोजन पकाने की आदत हो रही है, तो काय की आदत हो रही है? भोजन पकाने की आदत हो रही थी। तो तुम आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर गेटिंग यूज्ड टू ले आए। साथियों वर गेटिंग यूज्ड टू का मतलब है की आदत हो रही थी, की आदत हो रही थी। तो यू वर गेटिंग यूज्ड टू कुकिंग फूड, तुम्हें भोजन पकाने की आदत हो रही थी। सीता को सत्य बोलने की आदत हो रही थी, तो सीता बाज गेटिंग यूज्ड टू। फिर समझ लीजिए, बाज गेटिंग यूज्ड टू का मतलब की आदत हो रही थी, वर गेटिंग यूज्ड टू का मतलब है की आदत हो रही थी। तो साथियों अब इसमें क्या आदत हो रही है शब्द आ गया, तो आप बाज गेटिंग की जगह इज गेटिंग यूज्ड टू कर देंगे, स्पीकिंग द ट्रुथ हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से सेंटेंस को आप बना देंगे। तुम्हें शराब पीने की आदत हो रही थी, तो यू वर गेटिंग यूज्ड टू टेकिंग वाइन हो जाएगा साथियों। उसे झूठ बोलने की आदत हो रही थी, तो ही वाज गेटिंग यूज्ड टू टेलिंग ए लाई हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों आप सेंटेंस को बना लेंगे। धन्यवाद साथियों। अब आपका आगे जो प्रयोग है वो है यूज टू प्लस बी1। यूज टू प्लस बी1 का आपको प्रयोग कहां करना है, ये चीज आपको समझनी है। जब कभी भी कर्ता अतीत की बात बतलाए, किसकी बात बतलाए? अतीत की बात बतलाए। जैसे तुम मेरे साथ खेला करते थे, अब नहीं खेलते, किसी जमाने में खेला करते थे की बात कर रहा है, तो आप तुम की अंग्रेजी यू ले आएंगे। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको यूज टू का प्रयोग करना है। कर्ता अतीत की बात बतला रहा है, तुम मेरे साथ खेला करते, तुम की अंग्रेजी यू, और करता था करती थी की अंग्रेजी यूज टू ले आए, खेलने की अंग्रेजी प्ले विद मी हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों आप सेंटेंस को बना देंगे। सीता चाय बनाया करती थी, सीता यूज टू मेक टी हो जाएगा, क्योंकि अतीत की मतलब किसी भी क्रिया करता था करती थी करते थे आ जाए, तो आपको किसका प्रयोग करना? यूज टू का साथियों ध्यान रखना। करता था, खेला करता था, जाया करता था, देखा करता था, पिया करता था, सोया करता था। इस प्रकार से वह मेरे साथ पढ़ा करता था। ही यूज टू रीड विद मी, वह मेरे साथ पढ़ा करता था। इस प्रकार से बना लेंगे। बच्चे मैदान में खेला करते थे, द चिल्ड्रन यूज टू प्ले इन द फील्ड। इस प्रकार से साथियों आप सेंटेंस को बना लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं यूज टू बी। यूज टू बी प्लस नाउन मतलब कोई भी संज्ञा हुआ करती थी। अर्थात मेरा भाई डॉक्टर हुआ करता था, कलेक्टर हुआ करता था, तुम डीएम हुआ करते थे, तुम सिपाही हुआ करते थे, तुम लड़की हुआ करते थे, तुम लड़का हुआ करते थे। ऐसे सेंटेंस आपको बनाने के लिए कहा जाए, जैसे मेरा भाई डॉक्टर हुआ करता था, तो ये डॉक्टर एक नाउन है, तो हुआ करता था हुआ करते थे के लिए सर जी ने बताया आपको प्रयोग यूज टू बी का करना है। किसका? यूज टू बी का। माई ब्रदर यूज टू बी ए डॉक्टर, क्या लगाएंगे? माई ब्रदर यूज टू बी ए डॉक्टर। तो यूज टू बी का प्रयोग कब करना है? हुआ करता था के अर्थ में साथियों। जैसे सीता माँ हुआ करती थी, सीता यूज टू बी माई मदर, सीता मेरी माँ हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? सीता मेरी माँ हुआ करती थी। सीता यूज टू बी माई मदर ले आएंगे साथियों। ध्यान रखना साथियों, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। तुम मेरे शिष्य हुआ करते थे, यू यूज टू बी माई डिसिपल। डिसिपल माने शिष्य, तुम मेरे शिष्य हुआ करते थे साथियों। सभी ईमानदार हुआ करते थे, ऑल यूज टू बी हॉनेस्ट, ऑल यूज टू बी हॉनेस्ट, सभी ईमानदार हुआ करते थे। इस प्रकार से साथियों आप वाक्य को बना देंगे। साथियों अब मैं आपको अगला सेंटेंस समझा रहा हूं, जिसका नाम है यूज टू बी हैव प्लस नाउन। यूज टू बी हैव प्लस नाउन का प्रयोग कहां करना है साथियों? जब आपके पास कोई भी चीज हुआ करती, जैसे मेरे पास कार हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? कार हुआ करती थी। तो ऐसी स्थिति में आप बोलेंगे, मेरे की अंग्रेजी यहां आई ले आएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट रूप में पास हुआ करती थी कोई भी चीज।
मेरे पास घर हुआ करता था, मेरे पास मकान हुआ करता था, मेरे पास मोबाइल हुआ करता था, मेरे पास एक भैंस हुआ करती थी। इस प्रकार से साथियों आप बना रहे हैं। तो मेरे की अंग्रेजी आई सब्जेक्ट के रूप में, और यूज्ड टू हैव ले आए। यूज्ड टू हैव किसकी अंग्रेजी साथियों? पास हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? ए कार। इस प्रकार से सेंटेंस आपने बना लिया। साथियों तुम्हारे पास एक भैंस हुआ करती थी, यू यूज्ड टू बी हैव ले आए, ये पास और हुआ करती थी की अंग्रेजी है साथियों। उसके बाद अब हैलो ले आए। छात्रों के पास किताबें हुआ करती था, स्टूडेंट यूज्ड टू हैव बुक्स। क्या हुआ करती थी? छात्रों के पास किताबें हुआ करती थी। मेरे पिता के पास पैसे हुआ करते थे, माई फादर यूज्ड टू बी मनी। इस प्रकार से साथियों आप सेंटेंस को बना देंगे। साथियों ये बार बार आप समझने की कोशिश करें। वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो देखा करो थोड़ा मन से, और सेंटेंस को बनाने की कोशिश किया करो। साथियों ऐसी स्थिति में आपको मैं सारे कुछ सिखा दूंगा, सिर्फ आप वीडियो को लगातार देखिए। अब मैं आपको सिखा रहा हूं हैज बीन, हैव बीन, यूज्ड टू प्लस बी आई एन जी, अर्थात कोई भी क्रिया करने की आदत हो गई है आपके लिए। जैसे युवाओं को शराब पीने की आदत हो गई है, तो यूथ्स हैव बीन यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। हैज बीन यूज्ड टू बी का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। जैसे युवाओं को शराब पीने की आदत हो गई है, तो इस प्रकार से आप यूथ्स हैव बीन यूज्ड टू ले आए। यूथ्स हैव बीन यूज्ड टू का मतलब है कि आदत हो गई है। जैसे युवाओं को शराब पीने की आदत हो गई है, यूथ्स हैव बीन यूज्ड टू टेकिंग वाइन, बना देंगे सेंटेंस साथियों इस प्रकार से। उसे जुआ खेलने की आदत हो गई, ही आ गया। यू हैज बीन यूज्ड टू बी का मतलब है की आदत हो गई है। गैम्बलिंग कहते हैं जुआ खेलना। इस प्रकार से साथियों सेंटेंस बना देंगे। मुझे चाय पीने की आदत हो गई है, आई हैव बीन यूज्ड टू टेकिंग टी। इस प्रकार से साथियों हम वाक्य को बना देंगे। तुम्हें सत्य बोलने की आदत हो गई है, यू हैव बीन यूज्ड टू स्पीकिंग द ट्रुथ कर देंगे साथियों। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना देंगे। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को कृपा करके लाइक कर लिया करो, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल जाया करे। धन्यवाद। साथियों अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं हैड बीन यूज्ड टू प्लस बी आई एन जी, अर्थात पहले था आदत हो गई है, तो आप हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करते थे। अब आदत हो गई थी के अर्थ में आप हैड बीन यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम्हें गर्म पानी से नहाने की आदत हो गई है, यू हैड बीन यूज्ड टू वाथिंग विद हॉट वाटर, तो आपका हो गया तुम्हें गर्म पानी से नहाने की आदत हो गई है। मेरी माँ को चाय पीने की आदत हो गई थी, माई मदर हैड बीन यूज्ड टू टेकिंग टी। तो इस प्रकार के साथियों सेंटेंस हम बना देंगे। आदत हो गई थी के अर्थ में हैड बीन का प्रयोग करेंगे, यूज्ड टू लगाएंगे, क्रिया में आई एन जी ले आएंगे। यू हैड बीन यूज्ड टू बाथिंग विद हॉट वाटर, तुम्हें गर्म पानी से नहाने की आदत हो गई थी। उससे गीत गाने की आदत हो गई थी, तो ही हैड बीन यूज्ड टू सिंगिंग ए सॉन्ग कर देंगे साथियों। इस प्रकार से सेंटेंस बना देंगे। मुझे जल्दी उठने की आदत हो गई थी, आई हैड बीन यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना देंगे। साथियों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। साथियों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं विल बी यूज्ड टू का प्रयोग। विल बी यूज्ड टू का आपको प्रयोग कब करना है? जब किसी भी क्रिया करने की आपको आदत हो जाएगी तो हम विल बी यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझना साथियों, चलाने की आदत हो जाएगी, खाने की आदत हो जाएगी, पहनने की आदत हो जाएगी, देखने की आदत हो जाएगी, सोने की आदत हो जाएगी, तो आपको प्रयोग करना है विल बी यूज्ड टू और प्लस बी आई एन जी, अर्थात क्रिया में आई एन जी लगाना है। जैसे तुम्हें बाइक चलाने की आदत हो जाएगी, किसकी आदत हो जाएगी? बाइक चलाने की आदत हो जाएगी, तो तुम की अंग्रेजी आप साथियों यू ले आएंगे,
की आदत हो जाएगी अर्थ में आप विल बी यूज्ड टू का प्रयोग कर देंगे। और राइड मीन्स होता है चलाना, वर्ब में आई एन जी आएगी, राइडिंग, आप बाइक ले आए। इस प्रकार से साथियों आप सेंटेंस बना देंगे। सीता को चाय बनाने की आदत हो जाएगी, सीता ले आए, और की आदत हो जाएगी के अर्थ में आपने विल बी यूज्ड टू का प्रयोग कर दिया और मेकिंग टी ले आएंगे साथियों, आप सेंटेंस बना देंगे। तुम्हें अंग्रेजी बोलने की आदत हो जाएगी, तुम्हें की अंग्रेजी यू ले आए, और विल बी साथियों यहाँ होना चाहिए यूज्ड टू, टाइपिंग मिस्टेक है, यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। इस प्रकार से साथियों आप वाक्य बना लेंगे। साथियों मुझे खाना बनाने की आदत हो जाएगी, तो आई विल बी यूज्ड टू मेकिंग फूड या कुकिंग फूड साथियों आप सेंटेंस बना देंगे। साथियों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इज एम आर गेटिंग यूज्ड टू। किसका साथियों? इज एम आर गेटिंग यूज्ड टू का प्रयोग कहां करना है? आपको जब किसी भी क्रिया करने की आदत हो रही है, क्या हो रहा है? कोई भी क्रिया करने की आपको आदत हो रही है तो आप इज एम आर गेटिंग यूज्ड टू करेंगे। अर्थात यू प्लूरल सब्जेक्ट है आपका तो आर गेटिंग यूज्ड टू भी ले आएंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज गेटिंग यूज्ड टू ले आएंगे, और अगर आपका आई सब्जेक्ट है तो एम गेटिंग यूज्ड टू ले आएंगे, और क्रिया में आप आई एन जी अवश्य लगाएंगे। जैसे तुम्हें भोजन पकाने की आदत हो रही है, तुम्हें की अंग्रेजी यू ले आए, और आर गेटिंग यूज्ड टू का मतलब होता है आदत हो रही है, कुकिंग फूड कहते हैं भोजन पकाने की। सीता को गांव में रहने की आदत हो रही है तो सीता इज गेटिंग यूज्ड टू लिविंग इन विलेज हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना देंगे। तुम्हें अंग्रेजी बोलने की आदत हो रही है, यू आर गेटिंग यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश हो जाएगा साथियों। उसे झूठ बोलने की आदत हो रही है तो ही इज गेटिंग यूज्ड टू टेलिंग ए लाई हो जाएगा। तो इज एम आर गेटिंग यूज्ड टू का मतलब होता है आदत हो रही है किसी भी क्रिया करने की। जैसे तुम्हें झूठ बोलने की आदत हो रही है तो यू आर गेटिंग यूज्ड टू टेलिंग ए लाई। मुझे खाना खाने की आदत हो रही है तो आई एम गेटिंग यूज्ड टू ईटिंग फूड हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना देंगे। धन्यवाद। साथियों मैं आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूं इज एम आर यूज्ड टू प्लस बी आई एन जी। इसका आपको प्रयोग कब करना है? अगर आपको किसी भी क्रिया करने की आदत है, किसकी आदत है? कोई भी क्रिया करने की अगर आपको आदत है तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज, मैं सब्जेक्ट के लिए एम और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद यूज्ड टू और क्रिया में आई एन जी अवश्य लेके आएंगे। साथियों जैसे आपको खाने की आदत है, पीने की आदत है, सोने की आदत है, लेटने की आदत है, कोई भी क्रिया करने की आपको आदत हो तो आप क्या काम करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के एज और मैं के लिए आप एम और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आप आर का प्रयोग कर देंगे। जैसे मुझे चाय पीने की आदत है, मुझे चाय पीने की आदत है तो आप मुझे की अंग्रेजी आई ले आएंगे, आई के लिए एम यूज्ड टू का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद में पीने की अंग्रेजी टेक, टेक में आई एन जी लगा देंगे टी। इस प्रकार से साथियों आप सेंटेंस को बना देंगे। उससे झूठ बोलने की आदत है तो वह की अंग्रेजी ही ले आए, यूज्ड टू का प्रयोग कर दिया तो इज यूज्ड टू हो गया। टेलिंग ए लाई माने होता है झूठ बोलना। इस प्रकार से साथियों आप वाक्य बना देंगे। तो मैं जल्दी उठने की आदत नहीं है तो आप यू ले आए। अब वाक्य आपका नेगेटिव है तो यू आर के बाद आप नॉट लगा देंगे, यू आर नॉट यूज्ड टू हो जाएगा साथियों। उसके बाद गेटिंग अप माने उठना होता है, अर्ली माने जल्दी होता है। इस प्रकार से साथियों आप वाक्य बना देंगे। जैसे उसे सत्य बोलने की आदत है, उसे सत्य बोलने की आदत है, उसे की अंग्रेजी ही ले आए और यूज्ड टू का कर दिया प्रयोग, इज यूज्ड टू स्पीकिंग द ट्रुथ हो जाएगा। साथियों आदत है किसी भी क्रिया के
करने की, तो आप इज एम आर यूज टू कर्ता अनुसार प्लस क्रिया में आईएनजी अवश्य लगाएंगे। धन्यवाद साथियों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू। साथियों, मैं आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूं बाज वर यूज टू का प्रयोग प्लस क्रिया में आईएनजी। साथियों, जब आपको कोई भी क्रिया करने की आदत थी, पीने की आदत थी, सोने की आदत थी, लेटने की आदत थी, दौड़ने की आदत थी, तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए बाज और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर यूज टू का प्रयोग करके क्रिया में आईएनजी लगानी है। जैसे साथियों, मुझे चाय पीने की आदत थी तो मुझे के लिए आप आई ले आए, आई के साथ आप बाज यूज टू का प्रयोग कर दिया। उसके बाद चाय की अंग्रेजी टी होती है और पीने की टेकिंग होती है, तो टेकिंग टी हो गया। उसे झूठ बोलने की आदत थी तो उसे की अंग्रेजी ही ले आए, बाज यूज टू का प्रयोग कर दिया। टेलिंग ए लाई कहते हैं झूठ बोलना। इस प्रकार से साथियों ध्यान रखेंगे कि आपको यूज टू के प्रयोग में आदत के अर्थ में आपको क्रिया में आईएनजी अवश्य लानी है। जैसे साथियों, तुम्हें जल्दी उठने की आदत थी तो तुम्हें की अंग्रेजी यू ले आए, और आदत नहीं थी तो बर के बाद नॉट लगा दिया। साथियों, नेगेटिव सेंटेंस में बाज बर के बाद नॉट लगा देंगे, आपका वाक्य हो जाएगा बाज नॉट यूज टू। और गेटिंग अप कहते उठना, अर्ली माने जल्दी। इस प्रकार से साथियों वाक्य बना देंगे। उसे सत्य बोलने की आदत थी साथियों, तो उसे की अंग्रेजी हम ही ले आए और बाज यूज टू का प्रयोग कर दिया। स्पीक माने बोलना, बर में आईएनजी लगा दी, स्पीकिंग द ट्रुथ हो गया। इस प्रकार से साथियों आप सेंटेंस को बना लेंगे। साथियों आप ध्यान रखेंगे, जब ऐसे वाक्य का हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जैसे मुझे चाय पीने की आदत नहीं थी, तो आप क्या काम करेंगे, हमेशा बाज के बाद नॉट लगा देंगे, आप बर के बाद नॉट लगा देंगे। साथियों इस चीज को ध्यान रखेंगे। जब वाक्य आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप बाज को सबसे पहले ले आएंगे और बर को सबसे पहले ले आएंगे, वाक्य आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा देंगे। ये भी चीज साथियों आपको ध्यान रखना है। साथियों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब